10th मैथमेटिक्स में 2.2 चल रही थी। उसमें जो है हमने प्रश्न क्रमांक पहले का पहला क्वेश्चन कर लिया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया था, किसी बालक ने पूछा है किसी कैसे होगा, कुछ उसको दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे जो बहुपद बनाने वाले। आज गुणनखंड का एक और सवाल कर लेते हैं, शून्य ज्ञात करने और उनमें संबंध स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे आगे एक्स स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी इसमें है, फिर होनी चाहिए एक्स वाली संख्या। मतलब इसमें थोड़ा आगे पीछे लिख रखा है। सबसे पहले इसको व्यवस्थित क्रम में करेंगे। व्यवस्थित क्रम में करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण को व्यवस्थित करने पर, ऐसी लाइन लिखने के बाद में सबसे पहले लिखा हमने 6x स्क्वायर, उसके बाद हमने -7x लिखा, फिर -3 लिखा और बराबर में 0। अचर बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कल वाली प्रोसेस बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। सबसे पहला काम, सबसे आगे वाले अंक का गुणा बिल्कुल लास्ट वाले में कर दे आप। जो 3 लिखा हुआ है, भले कुछ भी हो यहाँ पर और यहाँ भी कुछ भी हो, कुछ ना हो, इसका मतलब वहाँ पर 1 है, पर अभी 6 दिख रहा है हमें, यहाँ पर 3 है, और 6 का गुणा 3 में करूँ मैं तो 18 आ जाते हैं। मतलब क्या करने पर, गुणा करने पर आ रहे हैं हमारे 18 आ रहे हैं। और यहाँ अगर चिन्ह माइनस का हो तो घटाने पर 7, यदि यहाँ प्लस का हो तो जोड़ने पर 7। अभी का है माइनस का, गुणा करने पर 18 चाहिए और घटाने पर 7 चाहिए। ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है 2, ताकि 7 के 2 टुकड़े हो जाए। करते हैं टुकड़े भैया, 2 के पहाड़े में चलते हैं। गुणे वाला मामला है, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 18 आ जाए? 9 बार। 2 नम 18 होते हैं, और यदि मैं 9 में से 2 को घटा दूं तो 7 भी आ जाते हैं। तो मुझे 2 संख्याएं 9 और 2 मिल चुकी है। अगर एक बार में नहीं मिले तो आप 3 के पहाड़े में जाए, 4 के जाए, ऐसे आपको मिलेगी जरूर संख्याएं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, अब 9 की जगह मैंने 7 की जगह लिख दिया मैंने 9-2, क्योंकि 9 और 2 का गुणा करें तो 18 आ जाएंगे, और 9 में से 2 को घटाएं तो 7 आ जाएंगे। 6x स्क्वायर ऐसा कैसा लिखना है, माइनस भी ऐसा कैसा लिखना है। यहाँ पर सिर्फ 7 की जगह एक कोष्टक में 9-2 लिखा है मैंने, बाकी सब सेम है। x बाहर है, माइनस है, फिर 3 है, फिर बराबर है, फिर 0 है। 6x स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो -9 का x में तो 9x, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का x में करेंगे तो 2x, फिर माइनस का 3 बराबर में 0, ऐसा कि ऐसा। अब यहाँ से कॉमन लेना है 6x स्क्वायर और 9x में से दोनों जगह से वो संख्या कॉमन आएगी जो दोनों जगह पर हो। x दोनों जगह है, x कॉमन आ जाएगा। 6 और 9, 6 के पहाड़े में 9 नहीं आते, 9 के पहाड़े में 6 नहीं आते, लेकिन दोनों संख्याएं 3 के पहाड़े में आती है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले 6 आ जाए? 2 बार, तो 3 दूना 6 होते, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले 9 आ जाए? 3 बार, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए। चिन्ह वही लगाना जो वहाँ पर हो, बीच में माइनस था माइनस लगाया, फिर ये प्लस, ऐसा कैसे उतार लिया। अब 2x और यहाँ पर -3 है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आते, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आते, यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है। और मैंने बताया था कल आपको कि यदि ऐसी कोई संख्या हो कि यहाँ दोनों जगह नहीं हो, कोई कॉमन नहीं आ रहा हो, तो आप एक कॉमन लें। तो यहाँ पर हम एक कॉमन लेते हैं। अब अंदर जो बचा 2x-3, वो ऐसा कैसा रहेगा, बराबर में 0। एक चीज़ और पहचानने का, हमारा सवाल सही है कि नहीं, 2x-3, यहाँ भी 2x-3, दोनों कोष्टक में संख्या समान होनी चाहिए, तो आपका सवाल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब अंदर जो है कॉमन लेते हैं यहाँ से, फिर 2x-3, 2x-3 है, 2x-3 को कॉमन लेंगे तो बचा कौन, 3x यहाँ पर, और यहाँ पर +1, तो ये लिख दिया 3x + 1 बराबर में 0। इतना हो जाए, उसके बाद अलग अलग कर देंगे दोनों को। इस 0 को 2x-3 के बराबर लिख दिया, और इसी 0 को 3x + 1 बराबर 0 लिख दिया। फिर 2x बराबर -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा, और 2 गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, तो x का मान आ गया आपका 3/2। अब इधर से 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 1 उधर आया, माइनस का 1, x बराबर -1/3। ये आपका दूसरा वैल्यू आ चुका है। ये मान अल्फ़ा का है क्योंकि पहला शून्यक है, और ये दूसरा मान है, ये दूसरा शून्यक है जो कि बीटा बराबर है। चिन्ह आप पहचाने अच्छे से, अल्फ़ा बीटा कैसे लिखना है आपको सिखा दिया है। वैसे मैंने अल्फ़ा बराबर 3/2
बीटा बराबर -1/3। ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक हो जाएगा। अब जो है हमें शून्यकों के मध्य में संबंध स्थापित करने हैं, संबंध स्थापित करेंगे। शून्यक स्थापित करने के लिए सबसे पहले जो शून्यकों का है योगफल करते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। वैसे तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, पर यहाँ हमें जो है संबंध स्थापित करना है तो ऊपर लिखेंगे हम माइनस, फिर x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ये माइनस लगाया। x का गुणांक कितना है? x के गुणे का अंक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम गए इस लाइन में, x के गुणे का अंक जो है -7 है, तो वहाँ पर लिखेंगे हम -7। ये लिख दिया मैंने कोष्टक में। एक बाहर तो चल ही रहा है माइनस, और एक -7 अंदर। अब बटे में कौन? x² का गुणांक। x² के गुणे का अंक कौन है? 6 है, तो वहाँ पर हम लिख देंगे 6 लिखेंगे। ये यहाँ पर हमने बटे में 6 लिख दिया। उससे पहले एक चीज़ और इधर भी हम क्लियर कर दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है। अल्फ़ा का मान कितना है? 3/2 है। बीटा मतलब दूसरा शून्यक -1/3, तो ये लिख दिया यहाँ पर -1/3। बीच में प्लस हैं। अब इसको हल करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 × 6 आएंगे। 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा। 2 का गुणा -1 में होगा तो -2 हो जाएगा। तो 9 -2/6 हो गए। और इधर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है गुणे में। कोष्टक लगा हुआ है मतलब गुणा है, तो ये माइनस माइनस प्लस मतलब 7/6 आए इधर। और इधर 9 में से 2 गए तो ये भी 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब पहला जो आपका संबंध है वो स्थापित हो गया। दूसरा गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद यानी कि संख्या बटे में वही x² का गुणांक। अचर, अचर कौन है इस समीकरण में? जो सवाल की समीकरण दे रखी थी हम लोगों को, वो है -3 बिना x वाला। -3 है, तो वहाँ चलते हैं गुणनफल में, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर अचर पद की जगह -3। x² का गुणांक पता है हमें 6 है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा गुणित बीटा। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। अब गुणा होगा ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का। 3 का गुणा -1 में तो -3, और 3 का गुणा 2 में तो 3 दूना 6। इधर आए तो -3 बटे ये भी 6। दोनों को संबंध स्थापित हो गया। चाहे तो आप काट भी सकते हैं इसको, ताकि -1/2 -3 × 3, अगर इसको काटेंगे आप तो 3 × 3 और 3 दूना 6 हो जाएंगे। इधर भी 1/2 आ जाएगा, इधर भी 1/2 माइनस का आ जाएगा, वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। वैसे दोनों सही है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। कल हम सीखेंगे बहुपद बनाने का समीकरण। उससे पहले मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, वो आपको आज ही पढ़ लेना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।